हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है विच इज़ अ सजेस्टेड रादर आई वुड से विच इज़ ऑल अबाउट योर करियर इन दिस ईयर। ठीक है, इस साल आपका करियर कैसा रहने वाला है उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। मैंने एक पोल रन किया था अपने चैनल पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो इस टॉपिक को मिले थे आप सबके द्वारा, विच वॉज व्हेन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन माय करियर दिस ईयर। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर न्यूट्रल है, मतलब सारे जेंडर्स के लिए है। और जब भी आप ये वीडियो देखोगे, ये रीडिंग देखोगे, उस वक्त आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए आपके सामने अभी ऑप्शंस आ गए हैं। इस बार मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। मैं कभी कभी किसी रीडिंग्स में 2 ग्रुप्स रखती हूँ एंड समटाइम्स आई कीप 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द कॉलिंग और जस्ट हाउ आई फील इट लाइक। अगर आप पहली बार इस तरह के किसी रीडिंग में आए हैं तो मैं आपको समझा दूं कि आप ग्रुप्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली हर एक ग्रुप के नीचे कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं। वो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हैं। ठीक है, जस्ट द डेट, मंथ या ईयर नहीं, सिर्फ डेट जो है। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 12th ऑफ मई, तो जो 12 है वो आपको देखना है कि कौन से ग्रुप के नीचे है 12। ठीक है, और वो ग्रुप आपका है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं अपना ग्रुप, देन इन दैट केस हर एक ग्रुप के नीचे एक एक इमेज है। उस इमेज को आप जाकर मतलब तीनों इमेजेस को आपको सिर्फ गेज करना है और देखना है कि कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कॉल करता है, कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली और विच एवर वे यू फील लाइक। देर आर नो रूल्स, नो रेगुलेशंस और नो लिमिटेशंस और नो रिस्ट्रिक्शंस कि आप कैसे अपना ग्रुप चूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप मुझसे सजेशन मांगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स देखते हैं जो कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो उस टाइम पे आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, ना कि डेट ऑफ बर्थ से। बट अगेन इन द एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर डिसीजन। मेरे ये सजेशन देने के पीछे रीज़न ये है कि जो ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स होती हैं, टैरो रीडिंग्स, वो मोस्टली इंट्यूटिव होती हैं। जब मैं 1-to-1 पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेती हूँ, सेशंस लेती हूँ, तो उस टाइम पे मैं डेट ऑफ बर्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। लेकिन जब ऑनलाइन रीडिंग्स होती हैं इस तरह से जो प्री रिकॉर्डेड होती हैं, तो उस टाइम पे मैं इंट्यूशंस पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो दैट इज़ वाई आई गिव यू अ सजेशन टू चूज़ योर ग्रुप्स इंट्यूटिवली। बट अगेन हर बार हमारे इंट्यूशंस काम नहीं करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जब भी चाहें तब अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे कुछ डिसीजंस ले सकें। सो इन दैट केस इट्स अप टू यू, एब्सोल्युटली अप टू यू। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करें, नहीं तो पिक्चर्स या इमेजेस से सिलेक्ट करें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ओके, सो अगर आपने अपना ग्रुप अभी तक सिलेक्ट कर लिया है तो हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको अपने ग्रुप के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप अपने टाइम स्टैम्प्स के थ्रू मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। एंड इफ़ यू हैवेंट मेड अ डिसीजन येट, अगर आप अभी तक आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड फील फ्री टू टेक एज मच टाइम एज यू वांट। हर बार मैं ये बताती हूँ और इस बार भी ये बताऊँगी कि इफ़ देर आर मोर दैन 1 ग्रुप्स विच आर अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स देम, देन मेक श्योर टू चेक आउट ऑल ऑफ दोज ग्रुप्स, बिकॉज इन दैट केस हर एक उन ग्रुप्स में आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा। सो मिस आउट ना करिए। ठीक है, एंड या आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों का करियर इस साल कैसा जाएगा। एंड बाय द वे, द रीज़न वाई आई एम नॉट वेयरिंग एनी ऑफ माई ब्रेसलेट्स और माई रिंग्स इज़ बिकॉज आई एम चार्जिंग ऑल माई ब्रेसलेट्स। मैं ब्रेसलेट्स पहनती हूँ जो मेरे स्टोन्स के हैं एंड टाइम टू टाइम उन्हें चार्ज करना पड़ता है, तो इस वक्त मैं उन्हें चार्ज कर रही हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेयरिंग एनी रिंग्स और एनी ब्रेसलेट्स। मुझे भी बहुत वियर्ड लग रहा है, आदत नहीं है ऐसे देखने की। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। लेट्स सी ग्रुप 1 चूज़ करने वालों का करियर इस साल कैसा जाने वाला है। क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस, क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं ग्रुप 1 करियर वाइज, और उनके प्रोफेशनल लाइफ में क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। लेट्स चेक आउट दैट। कैसा रहेगा ग्रुप 1 चूज़ करने वालों का करियर इस साल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने करियर के किसी ऐसे जंक्चर पे हो जहाँ पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे जंक्चर पे हो जहाँ पे आपके लिए कुछ
ह्यूज डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे डिलेमा है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में आपको कुछ चूज़ करना है और आप वहाँ पे अटक गए हो अभी फ़िलहाल, राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। सो एंड बिकॉज ऑफ दैट डिलेमा आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे जैसा लग रहा है इस साल आप किसी हाई पोजीशन, किसी हाई अथॉरिटी पे जाने वाले हो, जो कि आप जाना चाहते हो, वहाँ पे बहुत टाइम से जाना चाहते हो, एंड आप सक्सेसफुली वहाँ पहुँचोगे भी, जहाँ आप जाना चाहते हो, जो आप अपने लिए अचीव करना चाहते हो करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, उस चीज़ को आप अचीव भी करोगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करें, आप बहुत ज़्यादा असर्टिव हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं एंड लॉजिकली चीज़ों को देखें। अब जो डिसीजन आपको लेना है, जो डिलेमा है, दो चीज़ें हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें, ऑप्शंस हैं, जिनमें से आपको एक चूज़ करना है और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, कहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ, तो आई वुड सजेस्ट यू ग्रुप 1 प्लीज़ लॉजिकली इस चीज़ को देखें, बिकॉज विद द एम्परर हियर आई फील लाइक आपको इमोशनली यहाँ पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, आपको यहाँ पे लॉजिकली सोचना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने एक रूटीन को फॉलो करिए, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करिए। डजेंट मैटर आप एग्जैक्टली कौन सा डिसीजन लेते हो, बट जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसमें आपको स्टिक करके रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रुप 1, दैट यू डोंट कीप स्विचिंग बिटवीन डिसीजंस, ठीक है। ये कर लेती हूँ, थोड़ी दिनों के बाद नहीं वो कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा मत करो। थिंक थ्रू, थिंक लॉजिकली, थिंक प्रैक्टिकली, मेजर योर ऑड्स, ठीक है। देखो क्या आपको सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड फाइनली व्हेन यू कम टू अ कंक्लूजन, इवन यू कैन टेक अदर पीपल्स हेल्प हियर। लेकिन यहाँ पे मुझे जैसे कार्ड्स आए, मुझे नहीं लगता कि आप किसी की सुनने वाले हो इस चीज़ में। यू आर गोइंग टू मेक योर ओन डिसीजन, यू आर गोइंग टू स्टिक टू योर लॉजिकल माइंड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी जब आप उस डिसीजन को अगर स्टिक नहीं कर पाए तो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके इमोशनल हो जाओगे आप अपने उस डिसीजन को लेकर, और फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं, आई वांट टू गो बैक, जो मैंने डिसीजन लिया है वो चेंज करके मुझे जो पहले था वो करना है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन था वो करना है। सो डोंट डू दैट। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस आई है ग्रुप 1। यू शुड बी स्टिकिंग टू योर लॉजिक, यू शुड बी स्टिकिंग टू योर डिसिप्लिन, योर रूटीन, एक रूटीन में आ जाओ, एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज़ योर सक्सेस। और कोई चीज़ आपकी सक्सेस में हेल्प नहीं करने वाली है। सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगी वो है आपका लॉजिकल डिसीजन, आपका रूटीन, आपका डिसिप्लिन, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ओके, यू हैव टू मेक दैट चेंज। आप किसी के भरोसे मत बैठो या समय के भरोसे मत बैठो कि हाँ ठीक है अपने आप ही हो जाएगा जो होना है, जो डिसीजन होना है। नहीं, वैसे नहीं होगा, ठीक है। आप यू विल हैव टू मेक इट हैपन, यू विल हैव टू टेक एन एक्शन। यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, ठीक है। अगर आपको कहीं पे एक हाई अथॉरिटी रोल ऑफर हो रही है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहाँ पे आपको एक लीडरशिप का रोल मिल रहा है, या कोई हाई अथॉरिटी है जहाँ पे आपको कुछ लोगों को मैनेज करना है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट रोल, ओके। वो रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, और उसके वहाँ से भटकना नहीं है, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक एम्परर वाली अपॉर्चुनिटी है, एक सेनापति वाली, एक योद्धा वाली, जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं, जहाँ पे आपको लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जहाँ पे आपको लीड करना है लोगों को, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी साबित होगी फ्यूचर में, एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दैट, ठीक है। उसके अलावा प्लीज़ किसी और के बातों में या बहकावे में मत आइए, सारे अपने डिसीजंस खुद लीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन, मेक श्योर कि आप इमोशंस में बहकर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, आप लॉजिकली सोच रहे हैं, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और फिर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई आगे जाके इन दिस ईयर आई फील लाइक बहुत सारे लोग आपको ट्रस्ट करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आके डिसीजंस लेंगे, सजेशंस लेंगे, गाइडेंस लेंगे अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। एंड कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भी आएगा जिसको आप कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हो, और आप उनसे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मांगोगे, आप उनकी गाइडेंस फॉलो करोगे, ठीक है। बट ये सिचुएशन आपके लिए एकदम मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन होने वाली है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि जो पर्सन आएगा जिस पे आप ट्रस्ट करोगे वो कोई धोखा देने वाला है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड सिचुएशन फॉर यू, अ सेफ सिचुएशन फॉर यू, ओके।
कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है एंड इवन यू आर गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल फॉर समबडी इन योर लाइफ इन दिस ईयर इटसेल्फ, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। ये जो पर्सन है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आगे जाके आपको पता चलेगा कि दिस पर्सन हैड सम हिडन इंटेंशंस एज वेल, बट दोज इंटेंशंस वर इन योर फेवर ओनली। आपके अगेंस्ट नहीं थे। जो भी कुछ हिडन इंटेंशंस थे इस पर्सन के, वो आपके अगेंस्ट नहीं है या आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। वो सारे इंटेंशंस आपके हित में हैं, आपके फेवर में हैं, लेकिन आपसे छुपाई इसलिए गए थे बिकॉज कोई फर्स्ट या कोई ड्रामा नहीं चाहिए था इस पर्सन को। यू आर समबडी हु इज़ अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग काइंड ऑफ अ पर्सन एंड आपको ज़बरदस्ती किसी की हेल्प लेना या किसी का फेवर लेना पसंद नहीं है। एंड इसलिए अगर आपको बताया जाता कि हाँ यू नो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, तो आप थोड़ा से हेजिडेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं, आई डोंट नीड दिस एंड आई डोंट वांट वगैरह वगैरह। तो ये सब ड्रामा ना हो और टाइम वेस्ट ना हो, इसी के लिए आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कुछ हिडन इंटेंशन था वो आपसे इसलिए हाइड किया गया था, बट ये एक वेल इंटेंशन्ड इमोशन है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा इमोशन छुपा हुआ है एंड यू आर गोइंग टू मीट पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू। इस साल अपने करियर में आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे एंड आपके हित में, आपके फेवर में ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। आपको किसी काउंसलर से भी आपकी मीटिंग हो सकती है इस साल, अपने जो कि एक प्रोफेशनल या एक करियर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो आपको अपने करियर में गाइडेंस दे, आपके करियर में काउंसिल करे कि हाँ आपको ये करना चाहिए, आगे जाके आपको इस करियर में ऐसे करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ काउंसलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरे लोग आपसे काउंसिल करने के लिए आए, ओके। आई फील लाइक यहाँ पे ना देर इज़ सम पर्सन इन योर लाइफ, ग्रुप 1, जो आपके लिए कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है इस साल, जो आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा और आपको इससे मॉनिटरी गेंस भी होंगे, मतलब फ़िनेंशियल गेंस होंगे, शायद आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर आपको प्रमोशन होगा या आपका कोई कहीं से अगर कोई रुका हुआ पैसा है, कुछ ऐसा है तो वो आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई मॉनिटरी गेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि किसी एक ऐसे पर्सन के वजह से होगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, ठीक है। ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है, ये पर्सन आपका कोई फादर फिगर हो सकता है, या ये पर्सन आपका कोई गॉड फादर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो इस साल आपके लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है और उस स्टेप से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आई फील लाइक आप अपने करियर में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें से थोड़ा टाइम साइड में निकाल के आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे भी लगाने वाले हो या फिर जस्ट एक मेडिटेशन के लिए लगाने वाले हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हो इस साल। एंड वो सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या वो सारे मेडिटेशंस जो हैं वो आपको अपने करियर के अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। दैट आई वांट टू मेडिटेट लाइक मे बी एवरी सिंगल डे और लेट्स से ट्वाइस इन अ वीक, इस तरह का। इट विल डिपेंड ऑन लाइक योर स्पेसिफिक सिचुएशन, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन येस आई एम वेरी श्योर कि इस साल आगे जाके आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंक्रीज़ होने वाली आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। द वे यू हैव मैनेज्ड योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ, उसको लेकर आप दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मे बी आपके जूनियर्स होंगे या फिर मे बी ऐसे लोग जो आपको लुक अप टू करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा इंसान बनना है, मुझे ऐसे आगे अपना करियर बनाना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद कोई स्पिरिचुअल मेंटर बन सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, ठीक है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग इन योर स्पिरिचुअलिटी एज वेल एंड दैट विल बी कनेक्टेड विथ योर करियर, ठीक है। हो सकता है आप प्रोफेशनल हीलर बन जाओ या प्रोफेशनल स्पिरिचुअल मेंटर बन जाओ, मे बी पार्ट टाइम करो, नॉट फुल टाइम, और मे बी फुल टाइम भी कर सकते हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर सेल्फ एज वेल। आपको खुद की बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी व्हेन यू गो इनटू दिस काइंड ऑफ अ जर्नी। यहाँ पे बहुत सारा आप रिसर्च करने वाले हो। अ लॉट ऑफ यू पीपल आर ऑल्सो फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिसर्च, यू नो रिसर्च डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट में आप हो सकते हो। आप ऐसे कुछ लोग हैं जो इस साल डॉक्टरेट कंप्लीट करने वाले, अपने PhD कंप्लीट करने वाले हैं, पेपर्स आपके होंगे। एंड
या एंड ये जो स्पिरिचुअल मेंटर जो मैंने आपको बोला है, मतलब कुछ स्पिरिचुअलिटी में आप आगे करने वाले हो, प्रोफेशनली करने वाले हो, दैट विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड बाय सम फ्रेंड। कोई ना कोई दूसरा पर्सन है जो आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि यू नो व्हाट, यू शुड ऑल्सो टेक अप दिस थिंग एज योर प्रोफेशन। अगर पार्ट टाइम ही क्यों ना, या जस्ट एक साइड बिजनेस ही क्यों ना, लेकिन आपको ये करना चाहिए, ऐसा आपको कोई ना कोई मोटिवेट करेगा। ठीक है, कोई नोन पर्सन है जो आपको मोटिवेट करेगा कि आप ये चीज़ करो स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है इस साल अपने करियर के लिए, ग्रुप 1 के लिए इस साल और क्या गाइडेंस आ रही है करियर वाइज। चेंज, देखो मैंने बोला था पहले ही, चेंज एंड सेलिब्रेशंस दोनों ही आए हैं। तो चेंज तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, समथिंग न्यू यू आर गोइंग टू डू। एंड जैसे मैंने बोला, ये वीडियो देखने वालों में से बहुत सारे लोग हैं जो एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, यस, एंड आई फील लाइक द रेशियो इज़ क्लोज टू लाइक 35 और 30-70 मुझे लग रहा है 30% ऑफ द ऑडियंस वॉचिंग दिस वीडियो इज़ स्टूडेंट एंड 70% मुझे लग रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। एंड जो भी आप हो, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, डजंट मैटर, यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ ह्यूज चेंज इन योर करियर दिस ईयर। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नया जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं आगे जाके इस साल। एंड नॉट जस्ट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आप शायद पूरा फील्ड भी चेंज करोगे अपना। ठीक है, फील्ड चेंज करोगे कहने का मतलब है, लेट्स से यू आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड राइट नाउ, कॉर्पोरेट जॉब है आपका, बट आगे जाके हो सकता है कि आप वो बिल्कुल 9 to 5 वाली जॉब बिल्कुल ही छोड़कर, हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दो। या हो सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर्स में हो, तो हो सकता है कि आप इस साल वो चीज़ छोड़कर बिल्कुल से आप टीचिंग में आ जाओ। ठीक है, हो सकता है कि आप पब्लिक सर्विसेज में आ जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है विच इज़ गोइंग टू चेंज द एंटायर फील्ड ऑफ योर प्रोफेशन। जिसमें आप अभी प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं वो चीज़ पूरी चेंज होने वाली है, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मेजर चेंज इन योर प्रोफेशनल लाइफ दिस ईयर। ठीक है, और ये चेंज आपका पूरा करियर को बिल्कुल ही एक 360 डिग्री शिफ्ट देने वाला है, और लेट्स से 180 डिग्री शिफ्ट देने वाला है। ठीक है, बिल्कुल चेंज करके रख देगा ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो। एंड इट इज़ गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस एज वेल। ठीक है, जहाँ पे सेलिब्रेशंस की संभावना आती है, ग्रुप 1 इट इज़ सजेस्टेड फॉर यू दैट प्लीज़ यू गो फॉर दैट सेलिब्रेशन। आप सिर्फ काम मत करो, आप सेलिब्रेट भी करो, आप थोड़ा सा ब्रेक भी लो। एंड सेलिब्रेशन के बहुत सारे मौके भी आने वाले हैं इस साल आपकी लाइफ में, कनेक्टेड टू योर करियर ओनली। मैं यहाँ पे शादी या एंगेजमेंट या बर्थडे पार्टीज़ या इस तरह की कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। दिस सेलिब्रेशन इज़ क्लियरली कनेक्टेड टू योर प्रोफेशन। ठीक है, सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे आप सेलिब्रेट करोगे अपनी विक्ट्री को, अपनी न्यू जॉब को या अपने न्यू प्रोफेशन को। और सेलिब्रेशंस के तो बहुत सारे मौके आने वाले हैं इस साल। यहाँ पे आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट मेजर जो मैसेज है वो यहाँ पे ये है दैट व्हेनेवर सेलिब्रेशन कम्स इनटू योर लाइफ, आपको सेलिब्रेट करना ज़रूर है। ठीक है, आप ये मत करो कि बस काम करना है और सेलिब्रेशन का कोई नामो निशानी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए एज अ गाइडेंस, और क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप 1 आपके करियर में एज अ गाइडेंस इस साल के लिए क्या आ रहा है ग्रुप 1। लेट मी सी दैट। सॉलिट्यूड, सो एज आई सेड हियर विद द हर्मिट, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत आगे जाने वाले हो इस साल, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप करने वाले हो आगे जाके, वो सारी की सारी आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, ये जो मोटिवेशन आपको मिलेगा कि आपको अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ना है, ये मोटिवेशन आपको मिलेगा ही इसलिए बिकॉज़ कुछ ना कुछ आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ आ रही है दैट यू शुड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ अलोन ऑल्सो। ठीक है, इफ़ नॉट एवरी डे, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप हर रोज़ कम से कम 5 या 10 मिनट सिर्फ अपने साथ स्पेंड कर रहे हो। बट अगर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वीक में आप 4-5 बार तो ऐसा डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकालिए
जहाँ पे आप बाकी लोगों से घिरे हुए नहीं हो, जहाँ पे आप काम में बिज़ी नहीं हो, जहाँ पे आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो और आप सिर्फ अकेले बैठे हो अपने थॉट्स के साथ। सॉलिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आपको स्पेसिफिकली मून की जो रिचुअल्स होते हैं ना, फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे, अगर वो पॉसिबल है तो आपको वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, ग्रुप 1। एंड इफ़ पॉसिबल गो ऑन सम काइंड ऑफ अ सोलो ट्रिप ऑल्सो, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो दैट विल क्लियर योर माइंड अ लॉट, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ काम एंड पीस, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो आप सोलो ट्रिप पे, जहाँ पे आप सिर्फ अकेले हो, आप फ्रेंड्स के साथ नहीं हो, आप किसी और पर्सन के साथ नहीं हो, स्पेशली आप वर्क से थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, ऐसा कर पाओ अगर तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए और आपके क्लियर डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। इस रीडिंग में आपके लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए एंड इस अमेजिंग एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को इस वक्त अपने लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या 777 या फिर एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना कोई फेवरेट एंजल नंबर है आपका तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेरे साथ अगर आप 1-to-1 टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल मत करना, कॉल नहीं लगेगा, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर कांटेक्ट करके आप मेरे साथ एक 1-to-1 प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। एंड या इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। लेट्स सी ग्रुप 2 चूज़ करने वालों का ये पूरा साल करियर वाइज कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है ग्रुप 2 चूज़ करने वालों की करियर में इस साल, प्रोफेशनल लाइफ इनकी कैसी जाएगी, कितने गोल्स ये पूरे अचीव कर पाएंगे और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस साल। Let's see all of this for you, group 2. Okay, ठीक है। ग्रुप 2 आप कुछ बहुत ही मज़े का करने वाले हो इस साल अपने करियर में, ठीक है। आई डोंट सी यू वर्किंग योर, पार्डन माई लैंग्वेज बट ऐसे ही आ रहा है, आई हैव टू गो विद द फ्लो। आई डोंट सी यू वर्किंग योर एस ऑफ ऑल दिस ईयर। इंस्टेंट मुझे लग रहा है इस साल आप बहुत आराम से काम करने वाले हो। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ लीजर टाइम फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मज़े कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट सी कि आप यहाँ पे इस साल बहुत ज़्यादा मतलब उठते बैठते बस काम 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 काम, नहीं। यू आर इंजॉइंग योर लाइफ दिस ईयर। आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। बहुत ही प्लेजेंट न्यूज़ आपको इस साल मिलने वाली है रिलेटेड टू योर करियर। हो सकता है आपका कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन हो, कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा हो रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, या फिर हो सकता है आपको वर्क की वजह से बहुत सारे सेलिब्रेशंस करने को मिल रहे हैं। लाइक लेट्स से आपको शायद ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा आपके काम की वजह से, या हो सकता है कि आपके काम की वजह से आपको बहुत सारे पार्टीज़ में इनवाइट किया जाए, आपके वर्क की वजह से आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस में इनवाइट किया जाए। तो इस तरह का मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, मौज मस्ती वाला काम हो रहा है। यू आर गोइंग टू लव योर वर्क, यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर वर्क, ठीक है। एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर वर्क इज़ नॉट गोइंग टू फील लाइक वर्क। एक होता है ना कि मतलब काम तो काम है यार, कितने भी मज़े का काम क्यों ना हो, काम तो काम लगता है, और फिर मतलब when you're working you're just working, you're not enjoying, but for with you it's not the case। जब आप काम कर रहे हो आप एक्चुअली अपना काम enjoy करते हो। इस आने वाले पूरे साल में मुझे ऐसा दिख रहा है, इवन राइट नाउ व्हेन यू वाचिंग दिस वीडियो आई फील लाइक द टाइम हैज़ स्टार्टेड। ये सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में। एंड ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है विच इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे जॉयफुल मोमेंट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को करियर मतलब आपके जॉब या ऑफिस स्पेस से, या फिर आपका जो वर्क स्पेस है जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ से बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं। यू मे इवन फाइंड लव एट योर वर्क प्लेस दिस ईयर। एंड बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा कम्युनिटी आपका क्रिएट होगा जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ पे। अगर आप बिज़नेस करते हो तो इवन इन दैट केस जिन भी लोगों के साथ आपका बिज़नेस है
जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं वर्क वाइज, उन सब लोगों के साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिटी आप बिल्ड करने वाले हो और उन लोगों के साथ आप इस पूरे साल बहुत इंजॉय करने वाले हो। आपकी छोटी मोटी बहुत सारी गैदरिंग्स भी होंगी, कहीं कहीं आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे भी जाओगे, कहीं कहीं आप घूमने जाओगे लोगों के साथ, एंड आपको बहुत सारी जगह से इन्विटेशंस भी मिलेंगे इन्जॉयमेंट के लिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं, तो इस साल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या जो भी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, डॉक्टरेट कर रहे हो, या फिर अगर स्कूल में हो, जो भी कर रहे हो, इस साल आप बहुत सक्सेसफुली उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हो। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस साल आप डेफिनेटली उस चीज़ को क्रैक करने वाले हो। आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी दिस ईयर इन योर करियर। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के लिए। एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस साल शादी करेंगे, या फिर एटलीस्ट एंगेजमेंट हो जाएगी, या फिर एटलीस्ट शादी फिक्स हो जाएगी इस साल, और वो जिससे फिक्स हो रही है वो आपके वर्क प्लेस पे ही वो पर्सन बिलोंग करता है। मतलब आपके ऑफिस से हो सकता है, या आपका कोई कलीग हो सकता है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या बिजनेस में आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो हो सकता है, समबडी हु यू विल मीट एट वर्क। या फिर अगर आप किसी फंक्शन में मिल रहे हो तो वो फंक्शन में भी आप इसीलिए गए हो क्योंकि जहाँ पे आप काम करते हो उसकी वजह से आपको उस फंक्शन में जाना है। तो बेसिकली आप जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, या जो भी ये पर्सन है जिससे आप मिलने वाले हो, उसको आप काम की वजह से मिलोगे। ठीक है, अपने करियर की वजह से मिलोगे। ठीक है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन दिस ईयर। यहाँ पे एक टेम्पररी पॉज भी मुझे लग रहा है, सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू टेक टेम्पररी ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर करियर दिस ईयर। एक छोटा सा ब्रेक हो सकता है व्हेन यू डिसाइड दैट ओके आई वांट टू टेक अ ब्रेक एंड आई वांट टू थिंक व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप अपना जो आपका जो भी काम चल रहा है उसको आप थोड़ा सा चेंज करने वाले हो, या उसमें एक थोड़ा सा चेंज आने वाला है। ठीक है, और वो चेंज आने के जस्ट पहले आप एक ब्रेक लोगे। ठीक है, यू वांट टू थिंक थ्रू, यू वांट टू टेक एन एक्यूरेटली करेक्ट डिसीजन, आप इसमें गलती नहीं करना चाहते हो। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ स्मॉल ब्रेक, सो दैट आप जो भी क्लटर है या जो भी कुछ ओवर थिंकिंग आपने करी हुई होगी उससे आप बाहर निकल सको, एक स्पेस मिले आपको, एक अलोन स्पेस मिले, एक सॉलिट्यूड में जा सको, और आप एक क्लियर माइंड से एक डिसीजन ले सको। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप पूरा जॉब तो नहीं चेंज करोगे, बिकॉज यू आर लविंग योर जॉब, यू आर एंजॉइंग योर जॉब, सो आई डोंट थिंक कि आप जॉब चेंज करोगे, लेकिन कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर है, बहुत सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस आपको होने वाला है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ के मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके पहले आपको एक अवेकनिंग होगी, यू विल हैव दिस सेंस ऑफ knowing that you need to stop here and you need to do something more, or you need to have this transformation in your life. ठीक है, ये चीज़ आपको एक awakening आएगी। ओके, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका फुल पोटेंशियल नहीं जा रहा है। येस यू आर एन्जॉइंग योर वर्क, येस यू आर हैविंग फन, येस यू आर लविंग योर वर्क, येस देर इज़ नो स्ट्रेस और प्रेशर, एंड ओवरऑल बहुत इंजॉयबल वर्क आपका डेफिनेटली है, बट यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम योर लाइफ, यू वांट समथिंग मोर फ्रॉम योर करियर। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई आपको ऐसा फील होगा कि मेरा जो फुल पोटेंशियल है वो मैं पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ अपने करंट जॉब में। सो इसीलिए आप डिसाइड करोगे कि या तो आपको कुछ साइड हसल स्टार्ट करना है, या फिर ये जो आप कर रहे हो उसके अलावा कुछ बहुत बड़ा आपको शुरू करना है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। मे बी यू विल नॉट लीव दिस जॉब, यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस, बट एक साइड हसल आप शुरू करोगे, साइड में कोई दूसरा काम शुरू करोगे, या फिर हो सकता है एक पार्ट टाइम जॉब करो, समथिंग यू आर गोइंग टू डू विच इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक yes, now you're doing something worthwhile, now you're doing something great and significant. ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है, आप बहुत कम, जितना आपकी यूनिकनेस है, जितना आप अपनी जो यूनिकनेस है उसको आप एम्ब्रेस करोगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू फील लाइक ये इसके अलावा मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यू वांट टू एम्ब्रेस दैट। आपकी कोई एक यूनिक क्वालिटी है जो आप अपने आसपास के लोगों में नहीं देखते हो, आपको लगता है कि ये जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी है ना, ये आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या आपके वर्क के जो बाकी लोग हैं उन लोगों में ये चीज़ नहीं दिखती है आपको लगता है ये एक बहुत ही सही चीज़ है और बहुत ही यूनिक क्वालिटी है आपके अंदर, एंड यू शुड टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस, यू शुड यूज़ इट। अगर आपको ये यूनिक सी ब्यूटीफुल सी क्वालिटी मिली है तो आप उसका यूज़ क्यों ना करो, आपको ये चीज़ दिमाग में आने वाला है। एंड दैट इज़ वाई यू गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, जहाँ पे आप बहुत कुछ सोचने वाले हो, बहुत कुछ महसूस करोगे, बहुत सारी प्लानिंग करोगे, एक डीप थिंकिंग में जाने वाले हो आप बीच में, एंड उसके बाद यू विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर फाइनल डिसीजन, जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आपको ये सिग्निफिकेंट चेंज लाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट चेंज, ये जो बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आने वाले अपनी लाइफ में, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल।
ओके। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। देखो आप मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आप प्लान करने वाले हो अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बट बहुत सारी चीज़ें अनप्लान्ड हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ ये भी होगा, बट ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ में उसके बाद। एंड एक ही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको अभी भी आती है मन में कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये काम मुझे शुरू करना है, लाइफ में मुझे ये चीज़ डेफिनेटली करनी है, कभी ना कभी तो करनी है, तो ब्रेक फ्री ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन। आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, शायद ये इस टाइप का काम कभी आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया, या आपके फ्रेंड्स, आपके नोन लोग जो हैं, किसी ने किया नहीं है काम कभी भी, और इसलिए आपको ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि अरे ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट यू वॉन्ट टू डू इट। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इट एनी फर्दर, डू इट राइट नाउ। अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग सम डे, कि हाँ मैं कभी तो करूँगा या करूँगी, एंड प्लान कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो कभी तो करूँगा वाला कब आएगा, वो अभी है। दैट कभी तो करूँगा इज़ अभी तो करो। ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, द मैसेज हियर, ग्रुप 2, ठीक है। तो कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लंबा खींचो मत। जो अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है कि हाँ मुझे ये करना है तो अभी करो। ये क्योंकि ये जो चेंज आप अपने लाइफ में लेकर आओगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप 2, और क्या गाइडेंस, सजेशन और क्या आ रहा है। लेट्स चेक दैट आउट फॉर यू। ग्रुप 2 अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आया है। डू यू सी दिस? ग्रुप 2 ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है, और ये सारी चीज़ें जो मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही थी वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड था। दिस इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, सो नाउ यू नो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। अभी आपको काफ़ी क्लियर मैसेजेस आ गए होंगे। ग्रुप 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक मेच्योरिटी के साथ इस डिसीजन को लो एंड टेक द कंट्रोल इन योर हैंड्स। अभी ये साल शुरू हो गए बहुत सारे मज़े के साथ, बहुत सारे रिलैक्सेशन के साथ, बहुत सारे इन्जॉयमेंट्स एंड सेलिब्रेशंस के साथ, पार्टीज़ के साथ एंड रिलैक्सेशन के साथ, बट आगे जाके इस साल के कुछ महीनों के बाद आपको फील होने लगेगा कि बस अभी बहुत हो गया मज़े, अभी बहुत हो गया मस्ती, अभी बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, नाउ आई नीड टू गेट सीरियस। तो वो मैच्योरिटी के साथ आपको वो डिसीजन लेना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रेडी होना है। सबसे पहली बात तो ये होती है ना ग्रुप 2 कि कई बार ना हम कुछ चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट हम इमोशनली या फिर मेंटली उस चेंज के लिए एक्चुअली रेडी होते नहीं हैं, ठीक है। वी रियली वांट बिग चेंजेस इन आवर लाइफ्स, बट इमोशनली और मेंटली उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए पहले रेडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कई बार ना मैनिफेस्टेशन भी करने बैठ जाते हैं कि बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आप सबकॉन्शियसली उस चेंज के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। एंड योर माइंड नोज़ इट, आप जानते हो अंदर से कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये चीज़ मैं चाहता तो हूँ अपने लिए, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, ये आपको पता होता है। एंड दैट इज़ वाई समहाउ सारे एफर्ट्स भी पानी में चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस फाइनल रिजल्ट से आप खुद अंदर से डरते हो। तो वो डर निकालना है और आपको एक क्लैरिटी पे आना है। इफ़ यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, टेल इट टू योर सेल्फ, आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। बट देन उसके बाद वापस से घूम फिर के वो मत करो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। फिर ये मतलब दैट विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे करना है, आई वांट टू डू इट, देन थिंक थ्रू इट। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड, आई जस्ट सेड टू यू कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीच में ब्रेक लो एंड देन यू थिंक थ्रू इट, बिकॉज यू वांट टू डू इट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इट। आप उतनी मैच्योरिटी लेकर आओ कि आप जो भी कुछ चीज़ें होंगी उसे आप फेस कर पाओ। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम चीज़ें आप प्लान कर लोगे, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो अनप्लान्ड आपके सामने आ जाएंगी, एंड देन यू विल ऑल्सो फेस इट, इट्स ओके, यू विल ओनली लर्न आउट ऑफ इट। जो भी चीज़ें होती हैं आप उससे कुछ नया सीखते हो हमेशा। ग्रुप 2, ठीक है। सो इसलिए ये मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे यही बताने आ रहा है कि आपको इस जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं उसको मटीरियलाइज करो, सो दैट यू कैन मोनेटाइज इट। एंड बिफोर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव दैट मैच्योरिटी इन योर सेल्फ टू एक्सेप्ट द फाइनल आउटकम, ठीक है। वो आउटकम जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, आप स्टेप्स ही नहीं ले पाओगे, आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर ग्रुप 2। ये जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आपको रेडी होना है, मेंटली भी रेडी होना है, आपको इमोशनली प्रिपेयर करना है अपने आप को,
एंड आपको अपने लिए डिसीजंस लेने हैं। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हो, अपने वेल विशर्स से डिस्कस कर सकते हो फॉर श्योर, बट मुझे यहाँ पे लगता है दैट यू आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ द डिसीजन बाय योर सेल्फ एंड डोंट वरी, यू आर गाइडेड बाय योर एंजल्स, ठीक है। सो हैप्पीनेस, इल्यूमिनेशन, ओके, ये तो बस एक एक्स्ट्रा कार्ड ही मैंने निकाला है। आई वॉज ओनली गोइंग टू पुल आउट वन कार्ड, बट ठीक है, अब एक और आया है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट। हैप्पीनेस, ठीक है, ये कार्ड आया है हैप्पीनेस का, इफ़ यू कैन सी। ग्रुप 2, ब्रेक ऑल द बैरियर्स। देर आर पीपल हु आर गोइंग टू टेल यू कि ये मत करो, ये स्टेप मत लो, इससे कुछ नहीं होगा, यू विल एंड अप रिग्रेटिंग, ये वो ब्ला ब्ला। डोंट लिसन टू देम, listen to yourself, listen to your inner peace, listen to your inner voice, okay, because fear के दूसरी साइड पे आपके लिए हैप्पीनेस वेट कर रही है। फाइट योर फियर्स, फेस योर फियर्स, डोंट रन अवे फ्रॉम देम। ये कार्ड आपको ये बता रहा है हैप्पीनेस के लिए आपको अपने फियर्स के दूसरे साइड पे जाना पड़ेगा। टेक दैट वन स्टेप विच इज़ होल्डिंग यू बैक, which is stopping you from reaching that particular goal of yours, that particular dream of yours। आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी है, प्लेजेंट है, करियर आपका बहुत सही जा रहा है, कोई वर्कलोड नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, इंस्टेड सेलिब्रेशंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, मज़े करते हो, बहुत सही जा रहा है लाइफ, लेकिन एंड यू एन्जॉय दैट, यू लव योर लाइफ, यू लव योर करियर लाइफ, लेकिन स्टिल देर इज़ समथिंग इनसाइड यू विच फील्स लाइक दिस इज़ नॉट इनफ, मैं क्या कर रहा हूँ। कभी ना कभी आपको बैठ के ऐसा फील होता है कि यार यही करना है क्या लाइफ में, और भी तो आगे बढ़ना है। यू हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव राइट नाउ। सो यू, सिर्फ इतना नहीं है, आप लाइफ से और भी चाहते हो कुछ, और उसके लिए आप कब तक अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, अपने आप को पीछे खींचते रहोगे कि हाँ ठीक है देखेंगे, हाँ ठीक है प्लान बनाता हूँ, हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे। दैट कल एंड परसों विल नेवर अराइव, ट्रस्ट मी, द टाइम इज़ नाउ, ओके। सो ये हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए यहाँ पे यही बता रहा है दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फर्स्ट ऑफ ऑल। आप यू आर टू मच इनटू योर कंफर्ट जोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आप इमर्स हो चुके हो अपने कंफर्ट जोन में, एंड यू फील लाइक कोई तो आए और मुझे सब पुश करके धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाले, सो दैट आई स्टार्ट वर्किंग फॉर माई ड्रीम्स। सो ट्रस्ट मी, देयर इज़ नोबडी हु इज़ गोइंग टू कम यू एंड पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वो पर्सन जो आपको अपने कंफर्ट जोन से पुश कर सकता है वो आप खुद हो और कोई नहीं है। या फिर लेट्स से ये जो पर्टिकुलर वीडियो है जो यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आया है, इसको आप उस पुश की तरह मान सकते हैं। दिस वीडियो इज़ पुशिंग यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। इल्यूमिनेशन का कार्ड यहाँ पे आपके लिए ये बता रहा है दैट जो भी कुछ आपने पेपर पे लिखा है, अपने प्लान्स बनाए हैं, अपने जर्नल में लिखे हैं या अपने जो भी डायरी में लिखे हैं, जो प्लान्स बनाए कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे उसको करना शुरू करो। उसको स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू इमेजिन। आपने ड्रीम्स बहुत किया, आपने इमेजिनेशन बहुत करी हुई है, अब उसको रियलिटी में लाने की ज़रूरत है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप जो इमेजिन करते हो आपकी रियलिटी से बहुत अलग है। तो उस इमेजिनेशन में सिर्फ मत जियो, उससे बाहर आप आने वाले हो इस साल। सी वट एवर आई हैव रेड हियर, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए सजेशंस हैं, एंड इफ़ यू फॉलो दीज गाइडेंस एंड दीज सजेशंस, तो जो मैंने इस रीडिंग में बताया है वो डेफिनेटली होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस फॉर यू। इस साल यू विल बी मोटिवेटेड एंड पुश्ड टू लीव योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग फॉर योर ड्रीम्स, फॉर श्योर दैट इज़ गोइंग टू हैपन। बट अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कई बार लोग शुरू तो कर देते हैं बट दे डोंट फिनिश व्हाट दे स्टार्ट, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक that you will ever do in your professional life. Finish what you start. एक बार शुरू किया है उसके बाद फिर पीछे मुड़ के मत देखो। Always remember why you started in the first place. उस टाइम पे कोई बहुत वैलिड रीज़न था when you started this in the first place. उस रीज़न को हमेशा याद रखो, ठीक है। आगे जाके इस पूरे साल आपका करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एंड दैट चेंज इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर लाइफ, ठीक है। ये एक लाइफ चेंजिंग, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ जैसे मैंने पहले बताया दो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है विच शोज़ की बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इस साल आपको रेडी होना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। आपके लिए इस रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, एंड इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप 222 या 777 या कोई भी और अपना फेवरेट एंजल नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एंड
मेरे साथ अगर आप 1-to-1 टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना। तो इससे आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। एंड टू वॉच सच टैरो रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरल टैरो रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी क्या होने वाला है ग्रुप 3 के करियर में इस साल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू रेजोनेट विथ यू देन। सो लेट्स सी ग्रुप 3 चूज़ करने वाले लोगों के लाइफ में इस साल इनके करियर में क्या होने वाला है। ग्रुप 3, ग्रुप 3, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ग्रुप 3 यहाँ पे आपके लिए जो आ रही है वो ये है दैट ओके, यू आर एट अ जंक्चर एट योर लाइफ वेर इन यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। कोई तो पर्टिकुलर डिसीजन है, 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको चूज़ करना है और आप अभी डिलेमा में हो। आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर आप नहीं चाहते हो। You want somebody else to take that decision on your behalf so that you don't want to do, so that you don't have to do it, ठीक है। You are not willing to take that decision somehow, okay। and देखो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज अभी ही आ गया है, रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आ गया है। ये जो भी कुछ डिसीजन आपको लेना है रिगार्डिंग योर करियर, दिस इज़ ऑल अबाउट द करियर, ओके, नॉट अबाउट एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये करियर के फील्ड में जो भी कुछ डिसीजन अभी आपको लेना है, जिस डिलेमा में आप फंसे हुए हो, बहुत ज़रूरी है ग्रुप 3 दैट यू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन योर wants, your needs, your desires and you don't try to make others happy in that case, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो प्लीज़ उसमें सिर्फ अपने बारे में सोचना। आप दूसरों को खुश करने के इंटेंशन से कोई डिसीजन मत ले लेना यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर करियर, दिस इज़ अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज़ नॉट अबाउट योर लव लाइफ और योर पर्सनल लाइफ जहाँ पे और भी लोग कनेक्टेड है। दिस इज़ अबाउट योर लाइफ, दिस इज़ अबाउट योर प्रोफेशन। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मैसेज आया है ग्रुप 3, whenever you take this decision please follow your own heart rather than trying to make others happy, ठीक है। और ऐसा मत प्रिटेंड करो कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम प्लीज़ गो ahead and talk to people about it। इस साल what I see here is you are going to create a lot of balance in your professional and personal life। एक वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करोगे, बहुत अच्छे से क्रिएट करोगे। ये जो भी कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इनडिसाइसिव फील कर रहे हो, once you crack that you are going to create a beautiful balance in your life, ओके। आप मेरे को सिर्फ इतना बताना है यहाँ पे ग्रुप 3 इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपनी सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हो। सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आई एम इन नो वे ट्राइंग टू बी लिटिल योर प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम सीम्स वेरी बिग राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स व्हाट आई फील हियर इज आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट क्लियर योर माइंड वंस, ट्राई टेकिंग अ डिसीजन फॉलोइंग योर हार्ट। आप अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लोगे तो आपको क्लैरिटी होगी और आपको बाद में समझ में आएगा खुद दैट ये सिचुएशन उतनी बड़ी भयानक नहीं थी जितनी आपको लग रही थी स्टार्टिंग में, ओके। सो ओवर एनालाइज ना करें और प्लीज़ प्रिटेंड मत करो दूसरों को खुश करने के लिए। ये मत दिखाओ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे पता है क्या करना है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लीज़ डोंट प्रिटेंड एनीथिंग लाइक दैट। बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑब्जेक्टिव विथ पीपल कि हाँ ये प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू सॉर्ट दिस आउट, आई नीड टू थिंक अबाउट इट एंड आई नीड टू टेक दिस डिसीजन। तो मतलब और अगर ज़रूरी है तो किसी से बात करो। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है फॉर योर ग्रुप 3 दैट योर इंट्यूशंस आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इंट्यूशंस आपको क्या बोल रहा है। माई नोज इज़ इचिंग लाइक क्रेजी राइट नाउ एंड दिस हैपन्स व्हेन आई डू टैरो रीडिंग्स, बट ये जब बहुत ज़्यादा होता है ना एंड दैट टाइम आई फील लाइक आपके इंट्यूशंस आपको कुछ चीख चीख के बताना चाह रहे हैं। ग्रुप 3 प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशंस, प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशंस, ओके।
ये जो प्रॉब्लम आपकी है जिसमें आपको ये कोई डिसीजन लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हो, आपका इंट्यूशंस बहुत हेल्प करने वाला है आपको ये डिसीजन लेने में, ओके। एंड ऑल्सो देखो, जो बातें आपको दूसरे लोग बता रहे हैं, जो सजेशंस आपको दूसरे लोग बता रहे हैं और जो आपके खुद के आइडियाज़ हैं, दोनों को ब्लेंड करो, ठीक है। दोनों को सामने रखो, दोनों को एनालाइज करो एंड देन टेक अ डिसीजन। यू कैन ब्लेंड योर आइडियाज़ एंड अदर्स आइडियाज़ एंड देन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑल्सो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ें बाकी लोग बोल रहे हैं वो सारी A to Z आपको माननी है। कुछ उनमें से आप मान सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ लॉजिकल है, सही है, प्रैक्टिकल है, और बाकी अपने आइडियाज़ को भी आप साथ में ब्लेंड कर सकते हो एंड देन यू कैन क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ट्रस्ट मी, इस चीज़ पे आप ध्यान दो, फोकस दो एंड यू विल कम टू नो हाउ, ओके। यहाँ पे एक अगर आपको मान लो आगे जाके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है ना अबाउट दिस सिचुएशन इन योर करियर, तो इस साल ट्रस्ट में जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आप इस साल कर रहे हो, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। दे आर गोइंग टू लीड यू टू योर सक्सेस फॉर श्योर। तो आप ऐसा मत समझो कि मतलब ईगो से ऑपरेट मत करना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। आप ईगो को सामने रख के और फिर अपने करियर के डिसीजंस मत लेना। आप बैलेंस में आकर और फिर decisions लो, and if at all you need to compromise at certain places, please do that, but of course मैं ये नहीं बोल रही कि आँख बंद करके compromise कर लो, of course measure your odds and think through it, but अगर कभी कहीं पे compromise करना पड़ रहा है इस साल regarding your career, तो it is going to be a successful compromise, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है, आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना है और आपको बैलेंस लेकर आना है अपनी लाइफ में। दैट इज़ हाउ यू विल ऑल्सो हैव बैलेंस इन योर वर्क एंड इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। ये चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल। आप कभी कभी ना एकदम से अपने आप को लूज़ कर देते हो व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सिचुएशंस इन योर लाइफ जहाँ पे आपका करियर पे बात आ रही है, तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर लेते हो। कभी कभी आप ज़बरदस्ती के ईगो में भी आ जाते हो, सो दैट इज़ गोइंग टू go against you, okay। there are people in your life who are really giving you very good ideas, trust me, ये जो लोग हैं, these people are giving you good ideas, it's just that you should not be operating from an ego place। अगर आप ईगो से ऑपरेट करोगे तो आपको हर इंसान गलत दिखाई देगा और आपको ऐसे लगेगा कि एवरीबडी इज़ टारगेटिंग यू, एवरीबडी इज़ टारगेटिंग योर पीस ऑफ माइंड, विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस हियर। तो पेशेंस रखो, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट वेल इन योर फेवर, बट हैव पेशेंस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई फील हियर इज़ टेक एक्शंस नाउ, ठीक है। आप इस पूरे साल आपका जो करियर की तरफ या आपके जो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जो आपका अप्रोच रहेगा ना, दैट विल बी अबाउट टेकिंग एक्शंस। यू आर गोइंग टू टेक एक्शंस, यू आर गोइंग टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू आर गोइंग टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ये साल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, बट येस वेन एवर इट कम्स अबाउट मेकिंग ह्यूज डिसीजंस, आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन का गाइडेंस लें, ओके। बिकॉज़ ये साल आपके लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए सही नहीं लग रहा मुझे आपके करियर के बारे में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है करियर के पर्सपेक्टिव से, विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर, अगर कोई ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर कोई बड़ा डिसीजन है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू डिस्कस इट विथ पीपल हु आर मैच्योर, हु हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हु आर योर वेल विशर्स। उन लोगों के साथ आप बात करके, डिस्कस करके, और फिर आप अगर लेते हो कोई डिसीजन तो वो आपके लिए बेटर रहेगा इस पूरे साल। लेकिन हाँ, इस साल आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में बहुत एक्टिव रहोगे, एंड जो भी कुछ आपने प्लान किया है वो सारी चीज़ें आप करने वाले हो। यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ द टीम दैट यू आर हैंडलिंग, इफ़ यू आर हैंडलिंग अ टीम राइट नाउ, इफ़ नॉट देन आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका तो आप ध्यान रखोगे, आपके जो बॉसेज हैं उनका भी ध्यान रखने वाले हो। इवन दे आर गोइंग टू ट्रीट यू वेरी वेल दिस ईयर। एंड बहुत सारे ना नए नए ड्रीम्स आप इस साल आपके लाइफ में शुरू होने वाले हैं, मतलब नए नए ड्रीम्स आप बनाओगे आप, और नए नए गोल्स बनाओगे अपने करियर में इस साल, ठीक है। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो बहुत सक्सेसफुल होंगे आपकी लाइफ में, और बहुत सारा अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी में मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आई फील लाइक सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। ग्रुप 3 कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। what kind of a property? I feel like कुछ land, something to do with some landscape, okay, और agriculture, something like that। but आप किसी चीज़ में, ऐसी किसी चीज़ में इस साल इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। as I said,
डिसीजंस लेने के लिए आई वुड से कि कोई और पर्सन जो हो आपकी लाइफ में जो बहुत ही समझदार हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, उनका सजेशंस लेके और डिस्कस करके फिर आपको एक फाइनल डिसीजन लेना, बिकॉज दिस ईयर यू मोर और लेस यू आर गोइंग टू बी लाइक अनविलिंग टू टेक डिसीजंस। आपको भी मन नहीं करेगा इस साल कि कुछ बहुत बड़े डिसीजंस आप खुद से ले लो। मोस्टली रीडिंग्स में मेरे जो आता है वो ये आता है कि आप अपने मन से अपने दम पे डिसीजन लो और खुद ही डिसीजन लो और सारा। बट यहाँ मुझे आपकी रीडिंग के लिए ऐसा आ रहा है दैट यू शुड नॉट बी ऑपरेटिंग फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ ईगो एंड यू शुड नॉट बी टेकिंग ऑल योर डिसीजंस बाय ऑल योर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर ओनली। मैं रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। सो प्रोफेशनल लाइफ में इस साल आपको खुद से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, यू शुड बी अवॉइडिंग दैट एंड ट्राई टू मेक अ बैलेंस। ओके आप जिससे भी बात कर रहे हो फिर पूरी सिर्फ उन्हीं की बात मत सुन लो, अपने भी आइडियाज़ लगाओ, सामने वाला जो सजेशन दे रहा है वो भी करो एंड देन मेक अ बैलेंस एंड देन टेक अ डिसीजन। ठीक है, हाँ। बट ये है कि इस पूरे साल आप बहुत क्रिएटिव रहने वाले, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यू आर गोइंग टू मे बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ अ बिजनेस में भी, या फिर अगर आपका जॉब है तो जॉब में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप बहुत डालने वाले हो अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो ग्रुप 3 देन दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी प्रॉस्परस फॉर यू। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं हो, लेट्स से टेक्निकल हो, किसी और फील्ड में हो, तो भी ये साल आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है, आप बहुत एक्शंस लेने वाले हो। ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट लाइक सब प्लानिंग वैसा नहीं होने वाला। प्लान तो आपने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो गोइंग टू बी अदर पीपल हु आर गोइंग टू गाइड यू एंड सजेस्ट यू ऑन योर प्लान्स। लेकिन हाँ, एक्शंस आप इस साल बहुत सारे लेने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड साल ये आपका रहेगा ग्रुप 3। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए सजेशंस गाइडेंस ग्रुप 3 के लिए इस साल। करियर में क्या करना चाहिए ग्रुप 3 को, लेट्स सी दैट फॉर यू ग्रुप 3। कॉन्शियसनेस एंड रिसेप्टिविटी। देखो, फर्स्टली you are clearly guided here by your angels, by your guardian angels। कोई ना कोई गार्डियन एंजल है आपकी लाइफ में। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कोई ह्यूमन फॉर्म में एक एंजल है आपकी लाइफ में। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज एंजल्स कम्युनिकेट विथ अस थ्रू अदर ह्यूमंस एज वेल। ओके, एंड इन योर केस दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपके करियर में या आपके वर्क प्लेस पे या कोई ना कोई कलीग हो सकता है या कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके गार्डियन एंजल्स के जैसे काम कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और आप अगर उनके सजेशंस लेते हो, उनके गाइडेंस लेते हो, तो दैट विल बी जस्ट लाइक टेकिंग गाइडेंस ऑफ योर एंजल्स। ठीक है, तो यस, और ये चीज़ आपको खुद भी पता है। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ इफ़ देयर इज़ समबडी एंड यू नो हु दैट पर्सन इज़। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डाउट है कि हाँ हो सकता है ये पर्सन वो चीज़ है, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आई विल कम टू नो अबाउट दिस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। अब अगेन स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि वो सारा टाइम सिर्फ पूजा पाठ करता हो, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है टू नो दैट दिस 3D वर्ल्ड के अलावा भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज़ अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल। ठीक है, कनेक्टेड विथ अदर रेल्म्स, कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, जो शायद मेडिटेशन करता है, शायद ऐसी चीज़ों में बहुत ज्ञान रखता है। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ गाइडेंस, अ लॉट ऑफ एडवाइस एंड यू नीड टू बी रिसेप्टिव अबाउट दिस पर्सन। जो भी ज्ञान आपको इस पर्सन से मिलता है आप रिसीव करो। ये आपका गुरु हो सकता है, ये आपका कोई गाइड हो सकता है, ये आपका मेंटर हो सकता है। ठीक है, जो आपको ये गाइडेंस दे रहा है, जो आपको बता रहा है, आपको अपने लाइफ के छोटी मोटी सिचुएशन, छोटी बड़ी सिचुएशंस में गाइड करता है। यू नीड टू बी रिसेप्टिव ऑफ दिस गाइडेंस फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड है एंड दिस पर्सन मे बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ एडवाइस एंड गाइडेंस रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। हो सकता है ये पर्सन आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ गाइडेंस देता हो सकता है, आपको बताता हो कि मेडिटेशन कैसे करने हैं या फिर माइंडफुल कैसे रहना है या फिर अपने आप को हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करना है, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स के बारे में बात करना। इस तरह का ये पर्सन है आपकी लाइफ में। बहुत ही समझदार है, बहुत लर्नेड है, लोग इस पर्सन को बहुत लाइक करते हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु दिस पर्सन इज़। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, इन केस यू डोंट नो, यू नीड टू आइडेंटिफाई हु दिस पर्सन इज़, बिकॉज ये पर्सन आपको आगे आपके करियर में और बहुत हेल्प करने वाला है, करियर में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये पर्सन। एंड यू नीड टू गो एंड आस्क दिस पर्सन, यू नीड टू लिसन टू दिस पर्सन, यू नीड टू फॉलो दिस पर्सनस एडवाइस। तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि ये इंसान कौन है। तो आपको ये पहले तो जाके आइडेंटिफाई करना है एंड अगर आपको मालूम है कि ये पर्सन कौन है देन यू नो व्हाट टू डू।
ठीक है। ये पर्सन की एडवाइस लो, गाइडेंस लो, इससे सीखो, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 3 हियर कि आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट मत हो जाओ बिल्कुल ही, कि मतलब सब कुछ यही बताएगा। ये पर्सन सब कुछ नहीं बताएगा आपको, ये पर्सन सिर्फ गाइड करेगा आपको, करना काम आप ही को है, ये सिर्फ आपको गाइड करेगा, डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक है। तो ये पर्सन से गाइडेंस लो और इस पर्सन से सीखो कि आप उस लेवल पे कैसे पहुंचोगे जहाँ पे आप भी इस पर्सन की जितनी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर पाओ, या नॉट क्रिएट कर पाओ बट अपनी कॉन्शियसनेस को निखार पाओ, ये आपको ये पर्सन सिखा सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 3 दैट यू लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन, और आपको हमेशा इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपने काम तो खुद करना ही है ऑब्वियसली, और अपने डिसीजंस पे खुद ही लेने हैं। हीलिंग केओस, ठीक है। ये पर्सन कोई हीलर भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, येस। दिस पर्सन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये पर्सन आपको आपके करियर में गाइड करेगा, ये पर्सन आपको आपके करियर की कुछ चीज़ों में हील भी करेगा। ये पर्सन आपको, हो सकता है ये पर्सन आपका गॉडफादर भी रहा हो, आपको आपकी फ़र्स्ट जॉब दिलाने में इस पर्सन ने शायद हेल्प किया हो आपको। एंड येस, सो ये जो थ्रू आउट ये जो साल आपका करियर वाइज रहने वाला है ना, यू आर गोइंग टू रिमूव क्लटर फ्रॉम हियर, ठीक है। चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस भी आने वाले हैं आपके लाइफ में इस साल, आपके करियर में। एंड वो सारी चीज़ें होंगी व्हेन यू रिमूव क्लटर फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर करियर। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो आपको पीछे खींचते हैं अपने करियर में, उन लोगों को आपको अपने करियर वाले प्रोफेशनल लाइफ से आपको बाहर निकालना है। यू डोंट, अब प्रोफेशनल लाइफ से बाहर निकालने का मतलब है आप उनकी एडवाइस नहीं सुनोगे, आप उनके नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करोगे, और आप उन्हें एक्टिवली अपने प्रोफेशनल लाइफ का एक पार्ट नहीं बनने दोगे, ठीक है। आपको हील करनी है ये चीज़ें, आपको केओस को हटाना है अपनी लाइफ से, ओके। Let me take one more card for this healing chaos. Yes, courage. See, there are some people, देखो bottom of the card आपके लिए purity का आया है. So you are a very pure and innocent kind of a person, but there are people who are trying to create conflicts for you, and you need to have the courage to tell them in their face that you don't need their advice. Okay? उतना करेज आपको जनरेट करने की ज़रूरत है कि आप लोगों को मुंह पे नो बोल सको। आप नो नहीं बोल पाते हो लोगों को, दैट्स अ वेरी बिग इशू विथ यू ग्रुप 3। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, नॉट जस्ट यू, अ लॉट ऑफ पीपल फेस इशूज़ व्हेन इट कम्स टू सेइंग नो, कम्स टू सेइंग नो टू पीपल। और इस साल आपके करियर की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप 3 कि आप नो बोलने की करेज को डेवलप कर सको, उसको गैदर कर सको, और तभी आप हील कर पाओगे ये सारा क्लटर जो जिस वजह से आपका जो करियर है, आपको लगता है कि आप अगर अपने ग्रोथ में नहीं ऊपर पहुंच पा रहे हो, या अपने ड्रीम्स को नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर अपने अचीवमेंट्स में रुके हुए हो, अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये जो केओस है, ये जो केओटिक लोग आपकी लाइफ में कुछ हैं ऐसे, उन्हें आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिमूव दोज पीपल फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ इफ़ दे आर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपके फैमिली का पार्ट है, तो मैं फैमिली में से आपको ऑब्वियसली देयर इज़ नो वे, फैमिली का पार्ट बने रहने दें, पर्सनल लाइफ का पार्ट बने रहने दें, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट आपको ऐसे लोगों को नहीं बनाना, ठीक है। बट ओवरऑल व्हाट आई सी हियर इज़ फॉर यू ग्रुप 3, आपका जो करियर है इस साल बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, इसमें बहुत कुछ, इसमें प्रोफेशनलिज्म आने वाला है, आप प्रोफेशनलिज्म सीखोगे, आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो अपने करियर में इस साल। और ये साल के एंड तक जैसे जैसे ये साल ख़त्म होने को आएगा, यू would have been a completely a different person, a much better version of yourself. You would have already been at a higher pay scale. आपकी सैलरी इंप्रूव हो चुकी है, आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके प्रोफेशनल एथिक्स इंप्रूव हो चुके हैं, आपके वर्क एथिक्स इंप्रूव हो चुके हैं। यू नो who to listen and whom not to listen। और इस पूरे साल में आप सबसे इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ सीखोगे कि अगर आपको कोई कुछ गाइड करता है तो आपको उसकी बात सुननी है कि नहीं सुननी है। ये चीज़ का डिसीजन मेकिंग आप इस साल अपने करियर में बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 3। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 या फिर 777 या कोई भी एंजल नंबर जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं, या फिर एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स भी लिख सकते हैं। एंड मेरे साथ अगर आप एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से अपने लिए एक टैरो रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। और इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।